हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग जो है वो 17 सितंबर का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो फिर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैं डेली क्लास स्टार्ट करने से पहले 2-4 क्वेश्चन रिवाइज कराती हूँ और आप लोग भी सोचिएगा कि आपको याद है कि नहीं। आप लोग अपना भी इसमें अपने आप को एनालाइज कीजिएगा कि आपको जो पुराना क्वेश्चन है वो याद है कि नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाजरा मिशन जो है ये किस गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया योजना है। तो बाजरा मिशन जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया योजना है। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो इनका नाम है भूपेश बघेल। अब देखते हैं कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार जो है ये किस गणितज्ञ को दिया गया है। तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को जो है ये स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की गवर्नमेंट ने वहां की महिलाओं का जो आरक्षण पहले 30% दिया जाता था, अब महिलाओं का आरक्षण जो वहां 30% से बढ़ाकर 40% रिजर्वेशन वहां पे कर दिया गया है। तो ये किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया योजना है। अब देखते हैं कि ये हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया गया। तो हिंदी जो है किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को जोड़ा गया? तो ये 343 अनुच्छेद के तहत भाषा को जोड़ा गया था। अब देखते हैं कि हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तो ये 1953 ईस्वी में जो है हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था। और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि T20 के इस बार मेंटर जो है वो किसको बनाया गया है। तो इस बार जो है T20 के मेंटर जो बने हैं उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग रिवाइज किए। अब चलिए हम लोग 17 सितंबर का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है 18 सितंबर, दूसरा है 16 सितंबर, तीसरा है 17 सितंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाने और हमें संरक्षित करने के बारे में समाधान ढूंढने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे आपसे कि इस बार जो है इसका थीम क्या था, इस बार इसका विषय क्या था, तो मोनेटोरियल प्रोटोकॉल जो है इस बार इसका थीम रखा गया था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ पे चालू किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा है झरिया, तीसरा है जमशेदपुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला कैप्चर प्लांट जो है ये आपका जमशेदपुर में शुरू किया गया है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारे देश की कंपनी टाटा स्टील के द्वारा शुरू किया गया है। और ये प्रतिदिन जो है ये कितना कार्बन कैप्चर कर सकता है? तो ये प्रतिदिन जो है ये 5 टन CO2 जो है ये कैप्चर कर सकता है। और ये जो ब्लास्ट फर्नेस गैस है उससे सीधे ये CO2 निकालेगा। अगर आपसे पूछे कि टाटा स्टील के CEO और MD अभी कौन है, तो इनका नाम है टीवी नरेंद्रन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने अपनी व्यापार व विकास रिपोर्ट 2021 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 7.8%, दूसरा है 7.2%, तीसरा है 7.5% और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान जो लगाया है ये लगाया है 7.2%। और अंकटाड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो ये 1964 में जो है ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला के कौन सा टीवी लॉन्च किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है विधानसभा टीवी, दूसरा है सांसद टीवी, तीसरा है मंत्री टीवी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी मिला के जो है ये आपका सांसद टीवी, संसद नहीं, यहाँ पे सॉरी संसद होगा, संसद टीवी जो है ये लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होगा कि भारत के इतिहास और संस्कृति और आम आदमी के हित के मुद्दों पे ये जो है ये इस पे बातचीत चलेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क हवाई अड्डा अधिसूचित हवाई अड्डा जो है ये घोषित किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है सवाई मानसिंह हवाई अड्डा, दूसरा है कुशीनगर हवाई अड्डा, तीसरा है गोरखनाथ हवाई अड्डा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सीमा शुल्क हवाई अड्डा जो है ये कुशीनगर हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। और कुशीनगर हवाई अड्डा जो है ये 600 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आपसे पूछे कि ये हवाई जो सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया CBIC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और CBIC के अब भी हाल फिलहाल अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है M अजित कुमार। और CBIC का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1964 में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ई रास्ते का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है नरेंद्र मोदी, दूसरा है स्मृति ईरानी, तीसरा है नितिन गडकरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आई रास्ते का शुभारंभ जो है ये आपका नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, जो अभी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। और ये किस टाइप का योजना है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की योजना है। इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में ये मदद करेगा, जो आई रास्ता जो है शुभारंभ किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शून्य नाम का अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है नीति आयोग, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है RBI और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शून्य नामक अभियान जो है ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग जो है ये किससे मिलके ये अभियान शुरू किया है। तो अमेरिकी स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से जो है ये शून्य अभियान जो है ये शुरू किया है। और ये अभियान शुरू करने के पीछे मोटो क्या है, तो ये है कि ये शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में ये बढ़ावा देगा। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग जो है, नीति आयोग का पहले नाम क्या था, तो इसी का नाम था योजना आयोग। अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है नरेंद्र मोदी। और CEO कौन है नीति आयोग के, तो इनका नाम है अमिताभ कांत। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेल्फी विद टेम्पल अभियान जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है बिहार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सेल्फी विद टेम्पल अभियान जो है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और उत्तराखंड में और कौन कौन सा योजना लाया गया है इसके भी बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में जो है ये भारत का पहला जैव विविधता पार्क जो है ये उत्तराखंड में, जैव विविधता उद्यान जो है वही उत्तराखंड में बनाया गया। और भारत वाटिका का उद्घाटन भी यहीं पे किया गया। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थित है, तो ये भी आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत 6ठे अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग ले रहा है। इसका मेजबानी जो है
ये कौन सा शहर कर रहा है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है रूस और चौथा है चीन। तो भारत छठे अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग ले रहा है। इसका मेजबानी जो है ये रूस कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि रूस की राजधानी कहाँ है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और करेंसी यहाँ पे चलती है रूबल। अगर आपसे पूछे कि चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो इनका नाम है शी जिनपिंग। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सेना प्रमुख के सम्मेलन का 8वां संस्करण आयोजित किया गया और आयोजित ये कहाँ पे किया गया, तो देखते हैं कि किस शहर में ये आयोजित किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सेना प्रमुख सम्मेलन का 8वां संस्करण जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो यहाँ से एग्जाम में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार का कौन सा ये संस्करण रहा है। तो इस बार का ये 8वां संस्करण रहा है और किस शहर में आयोजित किया गया इसको, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली सूची में भारत के कौन कौन से लोग शामिल हैं। ये हर साल निकालता है टाइम के द्वारा कि जितने भी विश्व भर में सबसे प्रभावशाली लोग रहते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। तो इस बार देखते हैं कि भारत में जो है वो 100 प्रभावशाली लोगों में किसका किसका स्थान है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ममता बनर्जी, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है आधार पूनावाला और चौथा है इनमें से सभी। ये ऑप्शन होगा इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर भी यही होगा कि इनमें से सभी। तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो ममता बनर्जी भी है, नरेंद्र मोदी भी है। ममता बनर्जी तो आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। नरेंद्र मोदी के बारे में आपको पता ही है। लेकिन ये आधार पूनावाला जो है ये क्या है, तो ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, इनका भी नाम इस लिस्ट में है। अब देखते हैं कि फेमस पर्सनालिटी में, विश्व में जो फेमस पर्सनालिटी है जिनके नाम आप आए दिन न्यूज में भी देखते होंगे, तो उनमें से किस किस का नाम आया है। तो जो बिडेन है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका भी नाम है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी नाम है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम है। तालिबान जो है इसके सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर, इसका भी नाम है। आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा मेरा ये कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।